हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर अपन फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आज उसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन के स्टेप कर रहे थे। ओके, उनके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, कर लिए होंगे। अब ध्यान देना बेटा, लास्ट टर्न पर अपन ने क्लासिफिकेशन के अंदर स्पेसीज फर्स्ट और उसके बाद में अपन ने जीनस कर लिया। ओके, आज जो उसका थर्ड टॉपिक है, जो थर्ड सेक्शन है, फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और उसके बाद में किंगडम। ओके, तो ये जो टैक्सोनॉमिक हिरार्की या वर्गीकी संवर्ग या वर्गीकी पदानुक्रम जो थे, उसके अंदर थर्ड जो है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली या कुल। दो कर लिए थे, नहीं तो आप पिछले वीडियो देखना अगर आपने नहीं देखे हैं तो स्पीसीज के अंदर मैंने आपको बेटा बताया था कि जिनके अंदर स्पीसीज के अंदर वो जीव जंतु आते हैं जिनके अंदर मौलिक समानताएं देखने को मिलती है। स्पीसीज से ऊपर चढ़ेंगे, जिससे स्पीसीज के ऊपर जीनस। तो जीनस के अंदर मैंने बताया था आपको जिनके अंदर एक या एक से अधिक जातियां सम्मिलित होती है, जिनके अंदर समानता तो होती है लेकिन स्पीसीज की तुलना में कम, समझ रहे हो, तो वो आ जाएगा वंश के अंदर। और वंश से मिलकर के बनती है फैमिली या कुल। कुल से मिलकर बनेंगे गण, और गण से बनेंगे वर्ग, और वर्ग से संघ, और संघ से जगत। ओके, तो ध्यान देना बेटा, फैमिली या कुल की बात कर रहा हूं तो इनके अंदर देखें, इसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश से मिलकर फैमिली का निर्माण होता है, कुल का निर्माण होता है। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने पहले ही जब नेक्स्ट वीडियो बताया था उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि जब स्पीसीज से अपन जगत की तरफ बढ़ेंगे ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने त्रिभुज बनाया था। कहने का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जीव तो ऐड होंगे, लेकिन उनके अंदर समानताएं जो है वो धीरे धीरे कम होगी। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना बेटा, तो समानताएं तो इनके अंदर कम होगी, लेकिन जीवों की संख्या वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मैंने मानव का एग्जाम्पल देकर के भी आपको समझाया था। ओके, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। कहने का मतलब वंश और जाति की तुलना में इनके अंदर जो समानता होती है वो कम होती है। ओके, उदाहरणार्थ पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। समझ रहे हो कि पौधों के 3 वंश है जिसका नाम है सोलेनम है, पिटूनिया है और धतूरा। इनको किस कुल में रखेंगे? सोलेनेसी कुल के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके ये जो वंश है इनके अंदर आपस में जो है कुछ एक मात्रा के अंदर, लक्षणों के अंदर समानताएं दिखाई देती है। इस वजह से इनको किस में रखेंगे? सोलेनेसी कुल के अंदर। एग्जाम्पल देखें, 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ सोलेनेसी। जबकि अगर प्राणी वंश की बात करें तो पैंथरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस या बिल्ली के साथ फेलिडी कुल के अंदर रखते हैं। अब क्यों रखेंगे? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है कुछ हद तक जो ये जो फेलिस जो बिल्ली का जो वर्ग है उनसे समानता होती है। कहने का प्राणी वंश जैसे जेनरा पैंथरा है जिसके अंदर शेर है, बाघ है, चीता आते हैं, को बिल्ली के साथ किस कुल के अंदर रखेंगे? फेलिडी कुल के अंदर। तो कहने का मतलब वंश फेलिस और पैंथरा, ये जो वंश है इनके अंदर कुछ हद तक समानताएं देखने को मिलती है, इसलिए इनको साथ में किस कुल के अंदर रखेंगे? फेलिडी कुल के अंदर। तो फेलिस मतलब जीनस हो गया, वंश हो गया। ओके बेटा, वर्ग नहीं है, इसको वर्ग कह सकते हैं, समझ रहे हो? तो फेलिस हो गया जीनस। इसके बाद में देखो बेटा, वाइल एमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथरा
कंप्राइजिंग लॉयन, टाइगर, लियोपर्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस कैट इन द फैमिली फेलिडी। कहने का मतलब पैंथेरा वंश को और फेलिस जो वंश हैं उनको साथ में किस कुल के अंदर रखेंगे? फेलिडी के अंदर, क्योंकि इनके अंदर आपस में समानताएं देखने को मिलती है। ओके, तो वंश से मिलकर के बना कुल। और अब अगला जो वर्ग है जिसका नाम है ऑर्डर, चौथा गण जिसको कहेंगे। अब गण के अंदर क्या होता है, ध्यान देना बेटा, गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। समझ लो, कुल के समूह किस में आएंगे? गण के अंदर। और कुल में क्या आएंगे? वंश के समूह। और वंश के अंदर क्या आएंगे? जाति के समूह। समझ लो, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो एक एक स्टेप जो है अपन उसको ऐड करते जा रहे हैं। स्पीसीज है, वंश है, फिर वंश के ऊपर है फैमिली है, गण है, वर्ग है, संघ है और जगत है। समझ लो, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ऐड होते रहेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जीवों की संख्या में कमी आएगी, है ना। जैसे देखो, अगर जीनस की बात करूं तो जीनस के अंदर एक या एक से अधिक जातियां, फैमिली की बात करूं एक से अधिक वर्ग, जीनस। ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर के अंदर एक या एक से अधिक फैमिली। क्लास की बात करूं तो इसमें एक या एक से अधिक ऑर्डर। फाइलम की बात करूं जिसमें एक या एक से अधिक क्लास। किंगडम की बात करूं जिसमें एक से अधिक फाइलम आते हैं। इस तरीके से मतलब ज्यों ज्यों ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो ज्यों एक ऐड करते रहते हैं। इसके बाद में देखो बेटा, ऑर्डर गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। कुछ समानताएं, देखो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, लक्षणों के अंदर समानताएं कम होगी, विभिन्नताएं ज्यादा देखने को मिलती है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द assemblage of families which exhibit a few similar character। कहने का मतलब ज्यों ज्यों नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं त्यों त्यों उनके अंदर समानताएं जो है वो कम होती जाती है। पादप कुल, जैसे ध्यान देना बेटा, पादप कुल की अपन बात कर रहे हैं। पादप कुल जैसे कन्वोल्यूलेसी, सोलेनेसी को पॉलीमोनियल्स गण में रखा गया। किस गण के अंदर रखते हैं अपन? पॉलीमोनियल्स। इसका मुख्य आधार उनके अंदर पाए जाने वाले पुष्पी लक्षण होते हैं। समझ लो, सोलेनेसी के अंदर अपन ने देखो बेटा दतुरा, पिटूनिया और सोलेनम रखा था। अब सोलेनेसी कुल को ही पॉलीमोनियल्स के अंदर कन्वोल्यूलेसी के साथ रखा गया। इसका मुख्य आधार है फ्लोरल कैरेक्टर। प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोल्यूलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। पुष्पी लक्षणों के आधार पर सोलेनेसी और कन्वोल्यूलेसी को किस में रखा गया? पॉलीमोनियल्स गण के अंदर। इस तरीके से ये था बेटा ऑर्डर। ओके, इसके बाद में आता है फिफ्थ वर्ग आता है जिसका नाम है क्लास या वर्ग। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। अब इनके अंदर क्या आएंगे? सीधी सी बात है, एक या एक से अधिक ऑर्डर। इस समवर्ग में संबंधित, ध्यान देना, संबंधित क्या आते हैं? गण आते हैं। समझ लो, जिनके अंदर एक या एक से अधिक जो मतलब गण जो ऐड होते हैं वो मिलकर के बनाएंगे क्लास। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, देखें क्या मतलब हो गया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा। ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेट जैसे मैंने जब मनुष्य का जो एग्जाम्पल दिया था ह्यूमन का, तो उसके अंदर बताया था प्राइमेट्स जिसके अंदर एमसी पीरियड चलता है। प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया एलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा that includes animal like tiger, cat and dog। क्या मतलब हुआ? प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण, जिस कार्निवोरा मतलब जो मांस भक्षी होते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं, जिसके अंदर बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया। तो कहने का मतलब वर्ग की बात करें तो जैसे कशेरुकियों को मैंने बताया था कि 5 वर्ग के अंदर बांटा गया। पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। तो मैमल्स, मैमेलिया तो इनकी क्लास हो गई क्योंकि स्तनधारी होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और अगर इनकी
जो ऑर्डर की बात करें तो अगर मैमल्स के अंदर जैसे वापस इसको अपन दो भागों के अंदर बांटेंगे, मैमेलिया को प्राइमेट और नॉन प्राइमेट, ठीक है। तो उनका ऑर्डर जो हो जाएगा वो मैमेलिया, क्योंकि उनके अंदर जो है एमसी पीरियड चलता है, इस वजह से ओके मैमेलिया वर्ग में रखा गया। क्योंकि जैसे अगर अपन वर्ग की बात करें तो वर्ग के अंदर एक या एक से अधिक गण जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाएंगे वर्ग या क्लास, ओके। तो मैमेलिया वर्ग। अब आएगा फाइलम। हाँ ध्यान देना बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पर प्राइमेट आ गया ना, बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन, और कार्निवोरा जो है, इन दोनों को प्राइमेट, अब ये कार्निवोरा जो मांसभक्षी होते हैं, साथ ही साथ इनको नॉन प्राइमेट भी कह सकते हैं। इन दोनों को किस में रखा गया? मैमेलिया वर्ग के अंदर, क्योंकि ये भी बच्चे को जन्म देते हैं और ये भी बच्चे देते हैं, ये कौन सा अंडे देते हैं। इस वजह से इनको जो क्लास है वो क्लास तो आएगी मैमेलिया, और हाँ क्लास मैमेलिया है। लेकिन अब जैसे इनके अंदर देखो, देखें ये जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया था ना आपको, है ना, जैसे मनुष्य को मैंने किस में रखा था? प्राइमेट्स के अंदर। और अगर मैं बाघ है, शेर है, चीता है, बिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर उनका जो ऑर्डर है वो क्या आएगा? कार्निवोरा। लेकिन कार्निवोरा और प्राइमेट इन दोनों को मिला करके इनको अपन किस में रख रहे हैं? मैमेलिया वर्ग के अंदर। कहने का हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो जीव ऐड हो रहे हैं, जीवों की संख्या बढ़ रही है लेकिन समानता कम है। समानता कम इसलिए है कि जैसे ये नॉन प्राइमेट होते हैं और ये प्राइमेट है, समझ रहे हो। तो इन दोनों को साथ में किस में रखा? मैमेलिया वर्ग के अंदर। इसके बाद में है फाइलम। फाइलम या संघ। अब फाइलम भी किससे मिलके बना? किससे मिलके बनेगा? फाइलम से नीचे क्या था? ऑर्डर, सॉरी क्लास। तो विभिन्न प्रकार की जो क्लासें हैं वो मिलकर के क्या बनाएगी? वर्ग मिलकर के बनाएंगे संघ। क्लासेस comprising animal like fishes, amphibian, reptiles, birds along with mammals constitutes the next higher category called phylum। समझ लो, कहने का मतलब वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आते हैं, अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। ये जो वर्ग है, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? संघ बनाते हैं। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जीवों की संख्या बढ़ रही है लेकिन समानता कम हो रही है। ओके, त्रिभुज देखो आप, हमेशा नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जीव बढ़ेंगे, जीवों की संख्या बढ़ेगी, समानता कम होगी। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। अब इनको जो है किसके अंदर? उनके अंदर पाए जाने वाली कशेरुकी नोटोकोड पृष्ठरज्जु, अब जिसको अपन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, पृष्ठरज्जु जो पृष्ठ सतह पर होती है, एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। इस वजह से अब जैसे देखो बेटा, मछली वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग आते हैं ना, उनको रखेंगे अपन जिसके अंदर नोटोकोड पाई जाती है, डोर्सल होलो नर्व कोड होता है, उनको रखेंगे कशेरुकी के अंदर। और जिनके अंदर इस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं होती उनको रखेंगे अकशेरुकी के अंदर। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकोड, पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया। तो इनका संघ क्या हो जाएगा? कॉर्डेट। और जिनके अंदर इस प्रकार के लक्षण नहीं आते उनको रखेंगे नॉन कॉर्डेट के अंदर। जैसे मैमेलिया था ना, तो मैमेलिया के अंदर जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर नोटोकोड है, डोर्सल होलो नर्व कोड देखने को मिलती है, इस वजह से उनको तो रखेंगे कॉर्डेट के अंदर। और जिनके अंदर इस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं होती उनको रखेंगे नॉन कॉर्डेट के अंदर। इसके बाद इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन्ड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। और अगर ये तो बेटा जंतुओं के अंदर तो होगा फाइलम, और अगर उसके स्थान पर अगर पेड़ पौधों की अपन बात करें तो पेड़ पौधों के अंदर फाइलम के स्थान पर अपन रखेंगे भाग, या इसको इंग्लिश में कहेंगे डिवीजन। समझ रहे हो? पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण, ध्यान देना, कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर वर्ग, उच्चतर संवर्ग, भाग या डिवीजन में रखा गया। मतलब पेड़ पौधों के लिए तो आएगा भाग, और अगर जंतु
का अपन वर्गीकरण कर रहे हैं तो भाग के स्थान पर आएगा संघ या फाइलम। ओके, ये तो था फाइलम। अब सबसे हाईएस्ट कैटेगरी आ रही है सबसे ऊपर, जिसका नाम है किंगडम या जगत। अब किंगडम या जगत के अंदर तो ये तो अपन बाहर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर पेड़ पौधों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो किंगडम आएगा प्लांटी या पादप जगत, और अगर जीव जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं तो आएगा किंगडम एनिमेलिया या जंतु जगत। समझ रहे हो, जंतुओं के लिए तो जंतु जगत और पादपों के लिए, क्योंकि ये तो अपन को बाहर से आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं ना कि भाई ये जंतु है या पादप है। तो कहने का मतलब बेटा ये वर्गीकरण के स्टेप हुए। सबसे पहला अपन ने पढ़ा स्पीसीज, स्पीसीज, स्पीसीज से ऊपर था वंश, वंश से ऊपर था कुल, कुल से था ऊपर वर्ग, फाइलम, सॉरी एक मिनट, किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। 7 हो गए, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर जैसे स्पेसीज हो गया, ये जीनस हो गया, ये कुल हो गया, फिर होगा गण, गण, फिर होगा वर्ग, फिर होगा संघ और फिर होगा जगत। समझ रहे हो, मतलब सबसे पहले अपन ने स्पीसीज पढ़ी, इधर देखो स्पीसीज यहाँ लिखा हुआ, फिर है मतलब जाति, फिर जीनस, फिर कुल, फिर ऑर्डर, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर जगत। मतलब नीचे से अपन ने ऊपर की तरफ जो बढ़े, मतलब जिसको अपन कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर हो गया, मतलब स्पीसीज से लेकर जगत, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे जीवों की संख्या बढ़ रही है। समझ रहे हो, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन सोन इन असेंडिंग ऑर्डर। स्पेसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की आरोही क्रम में दिखाया गया। स्पेसीज, स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। इस तरीके से कहने का मतलब अपन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो जीवों की संख्या के अंदर इस प्रकार से विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जीव की संख्या बढ़ते हैं लेकिन उनके अंदर समानताएं कम होती है। ओके, अब कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा, उनको आपको ध्यान देना है। जैसे ये ह्यूमन का तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मानव का जो सामान्य नाम, जैसे मानव हो गया मैन, वैज्ञानिक नाम हो गया होमो सैपियंस। होमो से वैज्ञानिक नाम है, इसके नीचे आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है। और जैसे ये वंश है और ये जाति है, तो जाति को हमेशा इंग्लिश में लिखते हो तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। अब इसका जैसे किंगडम क्या हो गया, एनिमल किंगडम हो, जंतु है, कशेरुकी है, समझ रहे हो। उसका जो वर्ग है वो मैमेलिया, स्तनधारी है सॉरी। इसके बाद में प्राइमेटा, स्तनधारी के अंदर प्राइमेट से इसकी जो कुल हो गया होमोनिडी और वैज्ञानिक नाम हो गया होमो सैपियंस। इस तरीके से ये एक मैंने जो वर्गीकरण बताया मानव का। अब देखो उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान देना बेटा, इसके बाद में एक पादप का बता रहा हूँ। वैसे अपनी बुक के अंदर तो 4 दे रखे हैं, मानव का है, घरेलू मक्खी का है, आम का और गेहूं का। ओके, घरेलू मक्खी का और आम का ये आप करोगे। मैं आपको एक पादप का और एक जंतु का, जैसे मनुष्य का बता दिया। अब जैसे अपन गेहूं की बात कर रहे हैं तो इनके अंदर देखो बेटा, गेहूं वेट जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, वैज्ञानिक नाम के नीचे अंडरलाइन होगी। अब जैसे इसका किंगडम क्या है, प्लांटी, मतलब पादप जगत है, क्यों पादप है तो पादप लिखेंगे। और डिवीजन क्यों, देखो बेटा अब यहाँ पर डिवीजन आएगा, अगर जंतु होता तो यहाँ पर अपन फाइलम लिखते। डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब आवर्तबीजी पादप है जिसके अंदर फल फ्रूट वगैरह बनते हैं। इसकी क्लास क्या हो जाएगी, मोनोकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो रूट जो होती है वो फाइब्रस होती है, या फिर सीड के आधार भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसके प्रॉपर 2 बराबर भाग करें वो तो हो जाएगा डाइकॉट, जिसका प्रॉपर 2 भाग नहीं हो सीड के तो उनको कहेंगे मोनोकोट। इनके अंदर मोनोकोट के अंदर रखेंगे। फिर इनका ऑर्डर है वो है पोएल्स, समझ लो इनके लक्षणों के आधार पर। फिर इनकी फैमिली है पोएसी या ग्रेमिनी, कुल कहेंगे पोएसी या ग्रेमिनी। ये फैमिली अगर आपके
इस सिलेबस के अंदर है या नहीं है, नहीं तो फिर आगे वाली क्लासों के अंदर आप पढ़ोगे कि इनके जो करेक्टर्स के आधार पर इनको पोएसी फैमिली के अंदर रखा गया, क्योंकि इनके तो मोनोकोटिलेडन कंडीशन देखने को मिलती है ना। तो और साथ ही साथ ग्रास कुल के पादप होते हैं, ओके। और इनका जो फ्रूट होता है वो कैरियोप्सिस होता है। कैरियोप्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि फल भित्ति और जो मतलब पेरिकार्प और जो सीड कोट होते हैं वो फ्यूज होते हैं, समझ रहे हो, मतलब मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, इसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते। पोएसी इसका जो जीनस स्पेसीज हो गया ट्रिटिकम और इसका हो गया एस्टिवम, ओके, इस तरीके से। और इनके अंदर जो ये घरेलू मक्खी और आम मैंगो, इनका आपको खुद को करना है, ठीक है, उनका वर्गीकरण 2 मैंने बता दी। इसके बाद में ये तो थे बेटा वर्गी की संवर्ग, समझ रहे हो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, भाग और जगत, ओके, या फिर अगर जंतु है तो यहाँ पर आएगा संघ। अब वर्गीकी के अंदर सहायक साधन कौन कौन से हैं जो वर्गीकरण में सहायता करते हैं, उनके बारे में ध्यान देना बेटा। जीवों की पहचान के लिए एक गहन और आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला और प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। कहने का मतलब जीवों के वर्गीकरण के लिए एक तो जीव जंतुओं को संसाधित करना, प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन, जीव जंतुओं को सुरक्षित रखना, प्रिजर्व रखना, और साथ ही साथ जो जीव जंतु अपन ने कलेक्ट किए हैं उनकी सूचना को भी एकत्रित करना, ताकि इन फ्यूचर के अंदर अगर मान लीजिए कोई जीव जंतु है, कोई लुप्त हो जाए, तो उससे संबंधित अपन को जानकारी रहे, नॉलेज रहे, समझ रहे हो। क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्रोसीजर एंड टेक्निक्स टू स्टोर, है ना, संचित करना, एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन, मतलब इनको कहने का मतलब वर्गी की सहायता साधन के अंदर जीव जंतुओं को जो स्टोर रखा जाता है, पेड़ पौधों को जो स्टोर रखा जाता है, ताकि आने वाले समय के अंदर मान लीजिए कोई भी पेड़ पौधे जीव जंतु अगर लुप्त हो जाए तो उनकी जानकारी अपने पास रहे, आने वाली जनरेशन को उनकी जानकारी मिले। तो इसके लिए वर्गीकी के अंदर क्या क्या सहायक साधन काम में लिए जाते हैं, सहायता साधन, उसमें सबसे पहला है हर्बेरियम, समझ रहे हो। अब हर्बेरियम क्या है, ध्यान देना बेटा। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड। कहने का मतलब वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। कहने का मतलब पेड़ पौधों के नमूनों को एक विशेष प्रकार की शीट होती है जिसको हर्बेरियम शीट कहते हैं, उसके ऊपर रखकर सुखा करके उसको प्रिजर्व किया जाता है, समझ रहे हो। देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीट, और उनका हर्बेरियम सीट के ऊपर जो पेड़ पौधा जो कलेक्ट किया है, जो सुखाया है, उनका टोटल डिस्क्रिप्शन या विवरण भी लिखा हुआ होता है। ध्यान देना बेटा। द हर्बेरियम सीट आल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन। कहने का मतलब हर्बेरियम सीट के ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है जिसमें उसकी डेट के बारे में, प्लेस ऑफ कलेक्शन जहाँ से कलेक्ट किया है, उसका स्थान का नाम, उस पादप का नाम, इंग्लिश नाम, उस लोकल भाषा में उसको क्या कहते हैं, बॉटनिकल नेम, वनस्पति नाम क्या है उसका, उसकी फैमिली कौन सी, कुल कौन सा है, कलेक्टर्स नेम मतलब किसने कलेक्ट किया है, समझ लो, एटसेट्रा। हर्बेरिया आल्सो सर्व्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। कहने का मतलब टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए ये एक अच्छा प्रमाण है या फिर एक सहायता प्रदान करते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है, इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय और वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा जाता है, समझ रहे हो। और जैसे ये बताया ना, हर्बेरिया आल्सो सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। कहने का मतलब हर्बेरियम वर्गी के अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ
तंत्र उपलब्ध कराता है। क्या है? हर्बेरियम। हर्बेरियम वर्गीकी अध्ययन के लिए, वर्गीकी अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ उपलब्ध कराता है। समझ रहे हो? मतलब पेड़ पौधों के मतलब उनकी स्पीशीज की जानकारी के लिए जो मतलब सहायता साधन है वो हो गया हर्बेरियम। इसके बाद में लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, जिसका नाम है बॉटनिकल गार्डन या वनस्पति उद्यान। अब वनस्पति उद्यान क्या होते हैं, ध्यान देना। देखा, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। कहने का मतलब इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों को, अब ध्यान देना बेटा, हर्बेरियम के अंदर तो अपन ने पेड़ पौधों को अपन ने सुखाया था हर्बेरियम शीट के ऊपर, जबकि बॉटनिकल गार्डन ऐसे स्थान होते हैं जिनके अंदर, तो ध्यान देना बेटा, तो उनके अंदर तो अपन ने पेड़ पौधों को सुखाया था, इसके अंदर मतलब जीवित पौधों का संग्रहण किया जाता है। ईच प्लांट इज लेबल इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल एंड साइंटिफिक नेम एट इट्स फैमिली। प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा दिया जाता है, इस पर वनस्पति और वैज्ञानिक नाम और उनके कुल का नाम लिखा होता है। अब फेमस बॉटनिकल गार्डन जो है वो कुछ एक है, इसके अंदर ध्यान देना बेटा, ये एग्जाम में सवाल भी पूछते हैं। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड, प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड के अंदर। इसके बाद में इंडियन बॉटनिकल गार्डन हार्वर्ड जो कलकत्ता के अंदर है, जो अपने भारत के अंदर आया हुआ है, और एक है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो यूपी के अंदर है, वो भी इंडिया के अंदर है। तो ये फेमस बॉटनिकल गार्डन थे, इसको भी आप पढ़ना। तो ये अपने मतलब 2 थे, ये सहायता साधन के अंदर अपन ने 2 किए हैं। इसके अलावा भी 1-2 और है जिसके अंदर ये म्यूजियम आएगा, ये जूलॉजिकल पार्क आएंगे और कुंजी वगैरह है, ये अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो इसके अंदर बेटा इसको आप वापस पढ़ना, ओके। तो ये जैसे अपन ने आज इस वीडियो के अंदर एक तो जो वर्गीकी संवर्ग थे, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, उनको अपन ने किया, और इसके अलावा वर्गीकी सहायता साधन, कहने का मतलब वर्गीकरण के अंदर जो हर्बेरियम वगैरह है, बॉटनिकल गार्डन है, वो किस तरीके से मदद करते हैं। तो हर्बेरियम के अंदर तो जीवों को सुखा करके प्रिजर्व रखा जाता है, बॉटनिकल गार्डन के अंदर जीवित जो है पेड़ पौधों का अध्ययन है, संग्रहण किया जाता है, और जो फेमस बॉटनिकल गार्डन थे वो मैंने बता दिए। इसके बाद में जो कुछ एक क्वेश्चन आंसर है वो नोट डाउन करना बता रहा हूँ, देखो देखें, 2-3 क्वेश्चन आंसर लिख लो। अब जैसे ये नेशनल रिसर्च बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर था, इसके अंदर एक तो नोट डाउन करो, राइट शॉर्ट नोट ऑन हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन। एक तो हर्बेरियम के ऊपर और एक बॉटनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान के ऊपर, ओके। और राइट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ मैन, ये मैन तो ये मैंने आपको करवा दिया, इसके स्थान पर आप कर लो मैंगो का, है ना, मैंगो। आम का वर्गीकी संवर्ग, जिसके अंदर अपन को आपको ये सब लिखना है, जिसके अंदर किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ओके। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर लो, देखो बेटा, 3rd क्वेश्चन, राइट साइंटिफिक नेम ऑफ लॉयन, ओके, मतलब शेर का वैज्ञानिक नाम, शेर का वैज्ञानिक नाम लिखिए, ओके बेटा। बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। और अब जैसे ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो थोड़ा ही रह रहा है, वापस रिवीजन भी करते रहना, साथ में पढ़ते रहना, ओके। और फिर अगर कोई डाउट है, समस्या है तो लिख लेना, और डाउट क्लास के अंदर आपको बता देंगे, ओके। और बेटा साथ साथ में मतलब रिवीजन भी करते रहो और रेगुलर पढ़ते रहो, ठीक है, क्योंकि जैसे अपने ये आज 8 पार्ट हो गए, और अब जैसे रेगुलरिटी रहेगी तो वापस याद भी रहेगा, और अगर
नहीं तो फिर अगर जैसे मान लीजिए अगर आपने पढ़ा नहीं तो फिर धीरे धीरे भूल जाओगे। और साथ साथ में जैसे कॉपी और पेन लेके बैठे हैं उसको नोट डाउन भी करते रहें, कोई समस्या है तो उसको नोट डाउन कर लो। ओके, थैंक यू।